गुड मॉर्निंग डियर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डेबिट एंड क्रेडिट नोट। जो आपका बचा हुआ था लास्ट चैप्टर में, हम उसकी बात कर रहे हैं। और काइंडली रिक्वेस्ट है कि इस टॉपिक को ध्यान से सुनिएगा, बातें मत करिएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको समझ में आना चाहिए। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं डेबिट नोट, डेबिट एंड क्रेडिट नोट के बारे में बात कर रहे हैं। डियर, डेबिट और क्रेडिट नोट आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा। अकाउंट्स में जो वाउचर्स वाला चैप्टर होता था उसमें ये टॉपिक होता था डेबिट एंड क्रेडिट नोट। डियर, इसका सेंस क्या है? देखिए, अगर सपोज यहां पर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। एक मिस्टर ए है और दूसरा मिस्टर बी है, राइट। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स सेल किया। क्या सेल किया? गुड्स जो है वो सेल किया क्रेडिट बेसिस पे। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस, ऑन क्रेडिट बेसिस। अब डियर ये बताइए कि यहां पर मिस्टर ए के यहां क्या एंट्री होगी? अगर हम बात करें तो मिस्टर ए के यहां क्या एंट्री होगी? मिस्टर ए के यहां इस चीज के लिए एंट्री होगी बीज अकाउंट डीआर टू सेल्स। सपोज जो सेल है वो 12,555 की जो है वो है 12,555 की। मिस्टर बी के यहाँ इसके करस्पॉन्डिंग क्या एंट्री होगी? मिस्टर बी के यहाँ अगर हम देखें तो जर्नल एंट्री होगी परचेज अकाउंट डीआर, परचेज अकाउंट डीआर टू ए, और सेम अमाउंट आ जाएगा 12,555 जो है, राइट। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स सेल किया है क्रेडिट बेसिस पे। मिस्टर ए के यहाँ जर्नल एंट्री होगी बीज अकाउंट डीआर टू सेल्स, और मिस्टर बी के यहाँ जर्नल एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डीआर टू ए, राइट। यानी कि ए की बुक में बी जो है डेटर बन गया और बी की बुक में ए जो है वो क्या बन गया? क्रेडिटर बन गया। तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है कि अगर हम देखते हैं केस 1 बनाते हैं, आपको पता है ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है, इन ट्रांजैक्शन के पीछे जो वाउचर होगा वो क्या होगा? इनवॉइस। जो वाउचर होगा वो क्या होगा? इनवॉइस। इन दोनों ट्रांजैक्शंस के बीच में जो वाउचर होगा वो क्या होगा? इनवॉइस, राइट। यहाँ पे वाउचर जो होगा इन दोनों ट्रांजैक्शन के पीछे वो आपका होगा इनवॉइस, राइट। तो केस 1 हम करते हैं। केस 1 ये है कि मिस्टर ए ने जब बिल भेजा, मिस्टर ए ने जब बिल भेजा तो उनको बिल भेजने के बाद, सामान भेजने के बाद ये पता लगा कि जो बिल था वो अंडरकास्ट था। अंडरकास्ट का मतलब उन्होंने टोटलिंग गलत की थी और बिल का टोटल और ज्यादा बनना चाहिए था, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर गलती से बिल का जो टोटल है वो कम रह गया, ठीक है। तो सामान और इनवॉइस भेजने के बाद मिस्टर ए को रियलाइज हुआ कि बिल is undercasted by, कुछ भी अमाउंट ले लेते हैं, रुपीज, मैंने कहा 550 का इन्होंने टोटलिंग जो है कम किया। बिल इज अंडरकास्टेड बाय रुपीज 550। अब इस केस में क्या होगा? अब इस केस में ये होगा, नोट करते जाइएगा साथ में,
राइट, इसको नोट करते जाइएगा साथ में। बिल इज अंडर कास्टेड बाय ₹550। अब इस केस में मिस्टर ए क्या करेंगे? आप कहोगे कि मिस्टर ए अपनी यहाँ 550 से ऊपर वाली एंट्री दोबारा कर देंगे। राइट, बिल्कुल सही कहा आपने। 550 से ऊपर वाली एंट्री क्या करेंगे? दोबारा कर देंगे। अब मिस्टर ए ने अपनी बुक्स में एंट्री कर ली। क्या इस बात का सपना मिस्टर बी को आएगा कि मिस्टर बी भी अपनी बुक्स में एंट्री कर लें? आपका आंसर होगा नहीं। तो यानी कि मिस्टर बी को एक्नॉलेज करवाना पड़ेगा कि मिस्टर ए ने अपनी बुक में ये एंट्री कर ली है। मिस्टर बी को क्या करवाना पड़ेगा? एक्नॉलेज करवाना पड़ेगा कि मिस्टर ए ने अपनी बुक्स में ये एंट्री क्या है? कर ली है। तो इस चीज के लिए, एक्नॉलेज करवाने के लिए मिस्टर ए मिस्टर बी के पास क्या, कौन सा नोट भेजेंगे? डियर, वो मिस्टर बी के पास डेबिट नोट भेजेंगे। डेबिट नोट भेजेंगे ₹550 का। ये एंट्री पास करने के बाद मिस्टर ए मिस्टर बी के पास डेबिट नोट भेजेंगे ₹550 का कि बी, मैंने तुम्हें अपनी बुक्स में ₹550 से डेबिट कर लिया है। बी, मैंने तुम्हें अपनी बुक्स में ₹550 से डेबिट कर लिया है। और इस डेबिट नोट के मिलते ही बी जो है अपनी बुक में क्या करेंगे? परचेज अकाउंट DR टू ए करेगा ₹550 से, और उसके बाद उसने ये एंट्री अपनी बुक्स में की है। इसके एक्नॉलेजमेंट के लिए वो मिस्टर ए के पास कौन सा नोट भेजेगा? वो मिस्टर ए के पास क्रेडिट नोट भेजेगा ₹550 का। राइट, कि ए, मैंने अपनी बुक्स में तुम्हें 550 अमाउंट से क्या कर लिया है? क्रेडिट कर लिया है। तो वो क्या भेजेगा? क्रेडिट नोट जो है वो भेजेगा। राइट, यहां पर ₹550 का क्रेडिट नोट जो है वो भेजा जाएगा। तो एक बार मैं आपको फिर से बता रही हूं कि क्या चीजें हो रही हैं। यहां पर चीज ये हो रही है, देखिए फिर से देखिएगा, मैं फिर से पूरा केस आपको एक्सप्लेन कर रही हूं। फिर से पूरा केस आपको एक्सप्लेन कर रही हूं। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड सेल किया 12,555 का। राइट, और इस ट्रांजैक्शन के पीछे जो आपका बिल होता है, इनवॉइस होता है, वो वाउचर के तौर पे मौजूद है। मिस्टर ए जब सामान बेचते हैं तो अपने यहाँ एंट्री क्या करते हैं? बीज अकाउंट DR टू सेल्स। मिस्टर बी जब सामान खरीदते हैं तो अपने यहाँ क्या एंट्री करते हैं? परचेजेस अकाउंट DR टू ए। जब सामान बिक गया उसके बाद मिस्टर ए को रियलाइज हुआ कि बिल की टोटलिंग जो थी वो कम थी ₹550 से, यानी कि बिल जो था वो अंडर कास्टेड था। अंडर कास्ट का मतलब कि टोटल कम हुआ है। बिल ज्यादा का बनना चाहिए था, लेकिन 550 से बिल क्या है? कम का बना है। तो इस चीज के लिए मिस्टर ए जो है वो अपनी बुक्स में क्या करते हैं? बी के अकाउंट को वापस डेबिट करते हैं और लिखते हैं टू सेल्स, बीज अकाउंट DR टू सेल्स 550। अब डियर, आपको मालूम है कि बी को तो इस बात का सपना तो आएगा नहीं कि मिस्टर ए ने अपनी बुक्स में मिस्टर बी को क्या किया है? डेबिट किया है। तो इस चीज के एक्नॉलेजमेंट के लिए मिस्टर ए जो है वो मिस्टर बी के पास क्या भेजते हैं? डेबिट नोट भेजते हैं 550 का। डेबिट नोट ये बताता है मिस्टर बी को, डेबिट नोट के थ्रू मिस्टर ए मिस्टर बी को ये बताते हैं कि मिस्टर बी, मैंने तुम्हें अपनी बुक्स में ₹550 से डेबिट कर लिया है। तो इस बात का एक्नॉलेजमेंट किसे मिल जाता है? मिस्टर बी को मिल जाता है।
अब मिस्टर बी अपनी बुक्स में एंट्री करते हैं परचेजेस अकाउंट DR टू ए 550। अब इस बात के प्रूफ के लिए कि मैंने अपनी बुक्स में तुम्हें क्या है 550 से क्रेडिट कर लिया है, मिस्टर बी मिस्टर ए को रिस्पॉन्ड में क्या भेजते हैं 550 रुपीज का क्रेडिट नोट भेजते हैं। यानी कि आपको क्या समझ में आया डियर, मैं आपको नोट भेज रही हूं, राइट। तो अगर मैंने आपको अपनी बुक्स में डेबिट किया है तो मैं आपको कौन सा नोट भेजूंगी, डेबिट नोट भेजूंगी। और अगर मैंने आपको अपनी बुक्स में क्रेडिट किया है तो मैं आपको कौन सा नोट भेजूंगी, क्रेडिट नोट भेजूंगी, राइट। तो आपको क्या करना है, जब भी कोई आपका डेबिट या क्रेडिट नोट का केस आता है तो आपको उसमें उस केस को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। आप बन जाइए नोट भेजने वाली पार्टी। आप देखिए कि आपकी बुक्स में आप सामने वाले को डेबिट कर रहे हैं कि आप सामने वाले को क्रेडिट कर रहे हैं। अगर आप सामने वाले को डेबिट कर रहे हैं तो आप कौन सा नोट भेजेंगे, डेबिट नोट भेजेंगे। और अगर आप सामने वाले को क्रेडिट कर रहे हैं तो आप कौन सा नोट भेजेंगे, क्रेडिट नोट भेजेंगे। ये कॉन्सेप्ट है यहाँ का। आई होप कि आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी, राइट डियर। अब इसके बाद हम देखते हैं केस 2। केस 2 ऐसा हो सकता है कि जब सामान बिक गया, केस 1 को आप भूल जाइएगा, डायरेक्ट पहली एंट्री के बाद क्या आ गया, केस 2 आ गया। सामान पहुंच चुका है बी के पास, बिल के साथ, इनवॉइस के साथ पहुंच चुका है। अब मिस्टर बी को रियलाइज होता है कि जो बिल का अमाउंट है वो आपका 500 से क्या है, ज्यादा बनाया गया है। तो मिस्टर बी को क्या रियलाइज होता है कि बिल is overcasted by rupees 500, by rupees 500। जस्ट अ मिनट। हाँ, तो ये नोट करिए, बिल इज ओवरकास्टेड बाय रुपीज 500। यानी कि जब बिल मिस्टर बी के पास पहुंच गया बिल के साथ सामान, और बिल ने उसको बी ने उसको रीचेक किया, मिस्टर बी ने बिल को रीचेक किया, चीजें देखी, तो उसे पता लगा कि बिल की जो टोटलिंग है वो 500 से ज्यादा है। अगर टोटलिंग ज्यादा होती है तो उसे ओवरकास्टेड बोलते हैं, टोटलिंग कम होती है तो उसको अंडरकास्टेड बोलते हैं। आई होप इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है, आपने देखा कि सामान बाय करने पे एंट्री क्या हुई थी, परचेजेस अकाउंट DR टू ए। अब ऑब्वियस सी बात है, बिल का टोटल क्या है, ज्यादा है। बिल का टोटल क्या है आपका, ज्यादा है। तो बिल का टोटल अगर ज्यादा है तो उसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगी, ए अकाउंट DR टू परचेज, राइट अमाउंट पे लाने के लिए क्या हो जाएगी, रिवर्स एंट्री हो जाएगी, ए अकाउंट DR टू परचेज। और यहाँ पे एंट्री हो जाएगी आपकी 500 रुपीज से, यहाँ पे एंट्री हो जाएगी आपकी 500 रुपीज से, राइट। अब मिस्टर ए को सपना आ रहा है कि बी ने अपनी बुक्स में ये एंट्री की है। आप कहोगे नहीं, मिस्टर ए को तो मालूम ही नहीं पड़ेगा। तो मिस्टर ए को कैसे मालूम पड़े, इस चीज के लिए मिस्टर बी जो है वो मिस्टर ए के पास, मिस्टर बी जो है वो मिस्टर ए के पास जो है वो कौन सा नोट भेजेंगे। अब यहाँ पे देखिए, बी ने ए को क्या कर रखा है, बी ने अपनी बुक्स में ए को क्या कर रखा है, डेबिट कर रखा है। तो कौन सा नोट जाएगा, कौन सा नोट जाएगा, डेबिट नोट जाएगा। डेबिट नोट कितने का जाएगा, रुपीज 500 का। यानी कि बी ए को बता रहा है कि ए, मैंने तुम्हें अपनी बुक्स में 500 रुपीज से क्या कर लिया है,
डेबिट कर लिया है। अब इसके रिस्पॉन्स में जो रेक्टिफिकेशन एंट्री है वो ए अपने यहां पास करेगा। तो पहली एंट्री देखिए, ए ने अपने यहां क्या पास कर रखी है, बीज अकाउंट डीआर टू सेल्स, राइट। तो अब इसकी रिवर्स एंट्री पास होगी रेक्टिफिकेशन की, तो एंट्री होगी सेल्स अकाउंट डीआर टू बी, और कितने रुपीज से, 500 रुपीज से। अब ये एंट्री करने के बाद ए जो है बी को कौन सा नोट भेजेगा, क्रेडिट नोट। कौन सा नोट भेजेगा, क्रेडिट नोट ऑफ रुपीज 500, राइट। तो इस ढंग से डेबिट और क्रेडिट नोट क्या है, वर्क करते हैं। जैसे मेन एंट्री जब गुड सेल की हुई थी तो उसके पीछे जो वेरिफिएबल ऑब्जेक्ट था वो क्या था, वाउचर, इनवॉइस था। ऐसे ही इन्होंने जब अपनी बुक्स में सामने वाले को डेबिट और क्रेडिट किया, इसके एक्नॉलेजमेंट के लिए, इन एंट्रीज के एक्नॉलेजमेंट के लिए पीछे कौन सा वाउचर है, कौन सा आप कह सकते हैं ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू ये चीज वेरीफाई की जा सकती है, तो आपका आंसर होगा डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, राइट। तो ये आपका केस 2 है। अब हम केस 3 देखते हैं। केस 3, केस 3 में क्या होता है, बी को गुड्स पसंद नहीं आता है, राइट। ऐसा भी हो सकता है कि बी को गुड्स जो है वो पसंद ना आए, और बी जो है कुछ सामान, सारा नहीं, कुछ सामान, सपोज हम बात करते हैं कि केस 3 में गुड्स ऑफ रुपीज 2500 is returned to Mr. A। अब गुड्स का क्या कर दिया गया, 2500 रुपीज का गुड्स क्या है, मिस्टर ए को वापस कर दिया गया। 2500 रुपीज का गुड्स जो है बी ने मिस्टर ए को वापस भिजवा दिया। जर्नल एंट्री आपकी क्या होगी, आपका होगा डियर ए अकाउंट डीआर टू परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, ये आपकी जर्नल एंट्री हो गई। कितने से हो गई, 2500 रुपीज से, राइट। और परचेज रिटर्न को और क्या बोलते हैं डियर, रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड। क्या बोलेंगे परचेज रिटर्न को, रिटर्न इनवर्ड और आउटवर्ड, राइट डियर। इसको हम बोलेंगे रिटर्न आउटवर्ड, क्योंकि आपके बिजनेस से गुड्स क्या हुआ है, आउट हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिटर्न आउटवर्ड बोलेंगे, राइट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिटर्न आउटवर्ड बोलेंगे। तो यहां पर जब गुड्स रिटर्न होगा तो मिस्टर ए अपने यहां, मिस्टर बी अपने यहां क्या एंट्री करेंगे, ए अकाउंट डीआर टू परचेज रिटर्न, और गुड्स के साथ साथ मिस्टर बी मिस्टर ए को कौन सा नोट भिजवाएंगे। अब आप कहोगे कि मिस्टर बी की बुक्स में ए डेबिट हुआ है, इसलिए कौन सा नोट भिजवाएंगे, डेबिट नोट भिजवाएंगे। कितने का डेबिट नोट भिजवाएंगे, आपका आंसर होगा रुपीज 2500 का जो है वो डेबिट नोट भिजवाया जाएगा। तो मिस्टर बी जो है मिस्टर ए को एक तो गुड्स वापस करेंगे, और गुड्स वापस करने के साथ साथ वो 2500 रुपीज का डेबिट नोट जो है वो जो है मिस्टर बी जो है मिस्टर ए को भेजेंगे, राइट। और डेबिट नोट के साथ मिस्टर ए को क्या मिल जाएगा, डेबिट नोट के साथ अपना सामान जो है वो वापस मिल जाएगा। और जैसे ही सामान वापस मिलेगा वैसे ही मिस्टर ए अपनी बुक्स में एंट्री करेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डीआर टू बी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डीआर टू बी। और ये एंट्री करने के बाद बी को इस बात का एक्नॉलेजमेंट देने के लिए कि हाँ बी, मैंने अपनी बुक्स में तुम्हें क्रेडिट कर लिया है, रिस्पॉन्स में जो है वो क्रेडिट नोट ए जो है, रिस्पॉन्स में क्रेडिट नोट जो है रुपीज 2500 का
ए जो है किसको भेजेगा, मिस्टर बी को जो है वो भेजेंगे। तो इस तरीके से आपका जो डेबिट एंड क्रेडिट नोट है वो काम करता है। राइट डियर, आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। फिर से मैं केस 3 दोहरा रही हूँ। केस 3 में क्या हुआ, मिस्टर बी ने मिस्टर ए से सामान खरीदा था 12,555 का, राइट। उसके बाद मिस्टर बी को कुछ सामान जो है पसंद नहीं आया और मिस्टर बी ने 2,500 रुपीज का सामान जो है वो मिस्टर ए को वापस कर दिया। और जब उन्होंने मिस्टर ए को सामान वापस किया तो उन्होंने अपनी बुक्स में क्या एंट्री की होगी, अकाउंट डीआर टू परचेज रिटर्न। ऑब्वियस सी बात है, गुड्स रिटर्न किया जाता है तो सामने वाले को आप क्या बनाते हो, डेबिट बनाते हो, टू परचेज रिटर्न, या रिटर्न आउटवर्ड आप लिख सकते हो। ठीक है, अब जब बी सामान भेज रहे होंगे तो सामान के साथ साथ वो एक डेबिट नोट बना के भेजेंगे मिस्टर ए को 2,500 रुपीज का, जो कि इस बात का सबूत होगा कि मिस्टर बी ने ए को अपनी बुक्स में 2,500 रुपीज से क्या कर लिया है, डेबिट कर लिया है, राइट। सामान और डेबिट नोट मिस्टर ए के पास पहुंच गया। ए ने देखा, ठीक है, अब उन्होंने भी अपनी बुक्स में क्या एंट्री की, क्योंकि बी के पास से सामान 2,500 का रिटर्न होकर आया था जो कि सेल्स रिटर्न है मिस्टर ए के लिए, तो उन्होंने अपनी बुक्स में एंट्री की सेल्स रिटर्न अकाउंट डीआर टू मिस्टर बी 2,500 रुपीज से। और इस बात का एक्नॉलेजमेंट के लिए कि हाँ बी, मैंने तुम्हें अपनी बुक में क्रेडिट कर लिया है, ए ने बी को क्या बनाकर भेजा, क्रेडिट नोट बनाकर भेजा ₹2,500 का। अब डियर एक बार मैं फिर से क्रक्स की बात कर रही हूं। क्रक्स ये है कि अगर मैं अपनी बुक्स में आपको डेबिट करती हूं तो मैं आपको डेबिट नोट बनाकर भेजूंगी, और अगर मैं अपनी बुक्स में आपको क्रेडिट करती हूं तो मैं आपको कौन सा नोट बनाकर भेजूंगी, क्रेडिट नोट बनाकर भेजूंगी। प्लीज शांति से सुनिएगा, बात मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जो मैंने आपको 3 केस करवाए, ऐसे ही मिलते जुलते प्रैक्टिकल केसेस जो है बनकर आ जाते हैं, और एमसीक्यू में केसेस बनाने के बाद पूछता है कि डेबिट नोट होगा, क्रेडिट नोट होगा और कितने अमाउंट का होगा। इसके परमिटेशन कॉम्बिनेशन में आपको आपके 4 ऑप्शन दिए होंगे और आपको पहचान कर राइट ऑप्शन पे टिक करना है। तो डियर हमेशा याद रखना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप बन जाना नोट भेजने वाली पार्टी। ठीक है, आप नोट भेज रहे हो। अब सबसे पहले केस में आप ये देखो कि आप अपनी बुक्स में सामने वाले के लिए जर्नल एंट्री क्या कर रहे हो, आप सामने वाले को अपनी बुक्स में डेबिट कर रहे हो कि आप सामने वाले को अपनी बुक्स में क्रेडिट कर रहे हो। अगर आप सामने वाले को अपनी बुक में डेबिट कर रहे हो तो आप डेबिट नोट भेजोगे, और अगर आप सामने वाले को क्रेडिट कर रहे हो तो आप कौन सा नोट भेजोगे, क्रेडिट नोट भेजोगे। राइट डियर, आई होप कि आपको ये चीज जो है यहाँ पर समझ में